हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो एनर्जी शेयर करूँगी वो टाइमलेस है। यह एनर्जी आपको कभी भी रेजोनेट हो सकती है और यह गाइडेंस भी आपको कभी भी हेल्प कर सकता है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हो तो यही समझना कि मेरे इस वीडियो के थ्रू डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। आपके लिए यही गाइडेंस है और यही एनर्जी है। ओके, तो दोस्तों, मुझे जो एनर्जी पिक हुई है दो टाइप की है। पहले तो जिसका सेपरेशन चल रहा है, न्यू मून जिसका बहुत ही भारी गया है, जिसका सेपरेशन हुआ है, उसके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी यही है कि वो आना तो चाहते हैं, वो खुद पेन में है। उसके डिवाइन मस्कुलाइन, उसको भी सेपरेशन का पेन उतना ही है जितना डिवाइन फेमिनिन को है। तो वो खुद आना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करना प्लीज़, मूव ऑन मत करना, मैं ज़रूर आऊँगा। एक्चुअल में दोस्तों, ट्विन फ्लेम एंडलेस कनेक्शन होता है। यह कभी एंड नहीं हो सकता। सबका एंड है, हर रिश्ते का एंड है, लेकिन ट्विन फ्लेम का कभी एंड होता ही नहीं है। जो भी होता है सेपरेशन, वो आपके इश्यू के हिसाब से होता है और उस पर आपको वर्क करना होता है, इसीलिए सेपरेशन आता है। अदरवाइज जब आप पूरी तरह से हील हो जाते हैं, अपने सारे इश्यू कवर कर लेते हैं, अपने स्पेशली शैडो साइड, आपके शैडो साइड पर आपने वर्क कर लिया, तो हारमोनी चली आएगी। मतलब कि हारमोनी बनी रहेगी, कभी सेपरेशन नहीं होगा। अभी वो डिवाइन फेमिनिन को यह दिक्कत होगी, शायद ऐसा सोच रही होगी कि यार ये कब खत्म होगा। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता ही रहता है, कंटिन्यू आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चले जाते हैं, आना जाना, बीच में बवाल झगड़ा, ये सब कुछ कब खत्म होगा, इसको लेके चिंतित भी है डिवाइन फेमिनिन। और डिवाइन फेमिनिन को लगता भी है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, जिसको भी ऐसा फील हो रहा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ताकि आपको दिल को थोड़ी सुकून मिले। मैं भी आपकी तरह ही थी। आई थिंक 3 साल पहले मेरा भी ऐसा ही चलता था, ऑन एंड ऑफ। डीएम आते थे, बीच में 1 मंथ का भी गैप होता था, 15 दिन का भी गैप होता था। डीएम आते थे, झगड़े होते थे, थोड़ी अच्छी बातें होती है, बीच में झगड़े होते हैं, फिर चले जाते थे। 15 दिन लगते थे, 1 मंथ लगते थे, ऐसा ऑन ऑफ चलता था मेरा 3 साल के बाद। फिर मैं तंग आ गई, मैंने बड़ा सेपरेशन खुद क्रिएट किया। मेरे डीएम आए, मैंने उसको एनर्जी नहीं दी, मैंने खुद पर फोकस किया, सेल्फ लव किया। सेल्फ लव बहुत बड़ी बात है। मैंने सेल्फ लव किया और अपने शैडो साइड पर वर्क किया, और जहाँ जहाँ वुंडेड थी वह सबकॉन्शियस हीलिंग की। मैंने सिर्फ इतना ही किया है। और फिर ऐसा नहीं है कि मैंने ही सिर्फ एफर्ट्स डाली है हमारे हारमोनियस यूनियन के लिए, मेरे डीएम ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाली है हम दोनों के हारमोनी के लिए। दोस्तों, आपको लगता है कि सिर्फ आप ही एफर्ट्स डालते रहते हैं, आप ही स्ट्रगल करते रहते हैं, आपके डिवाइन मस्कुलिन कुछ नहीं करते, लेकिन नहीं, गलत बात है। आपके डिवाइन मस्कुलिन भी उतनी ही स्ट्रगल करते हैं, वो भी एफर्ट्स डालते हैं, वो भी चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा बने रहे। आपको सिर्फ लगता है, सिर्फ ना दोस्तों, जब झगड़े होते हैं, बवाल होते हैं, तो आप ना सिर्फ वन वे से देख रहे हैं, आपका नज़रिया सिर्फ अपनी तरफ से है। आप इस सिचुएशन, इस सिनारियो का दूसरा पल्लू देख ही नहीं पाते। आप तब सिर्फ सेल्फ सेंटर हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे को ही पेन मिला, मेरे को ही ट्रिगर मिला, मेरे को ही दर्द मिला, मैं ही पेन में हूँ। लेकिन वही सेम सिचुएशन आप बारीकी से शांत दिमाग से सोचना, तो डिवाइन मस्कुलाइन की भी यही सेम सिचुएशन होती है, यही सिनारियो होता है। उसको भी लगता है, जब भी हम बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में फंसते हैं तो हमारा दिमाग ना शांत नहीं होता, और शांत दिमाग में हम सिर्फ खुद का सोचते हैं, सामने वाले पर्सन की सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। तो ये सिनारियो दोनों तरफ चल रहा है। जितना पेन इस वक्त डीएफ को है, उतना ही पेन डिवाइन मस्कुलाइन को भी है। तो मैंने बताया ना कि 3 साल पहले बहुत ऐसा चलता था ऑन ऑफ। फिर मैंने 1 ईयर बीच में बहुत कम एनर्जी देती थी मैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन को। जब डिवाइन की तरफ से वो पुश आता था, तब मैं एनर्जी अपने डिवाइन मस्कुलाइन को देती थी। अदरवाइज वही एफर्ट्स डालते रहते थे। मैंने ऐसा कुछ 1 साल किया, 6 मंथ 8 मंथ तो कंटिन्यू मेरे डिवाइन मस्कुलाइन ने बहुत एफर्ट्स डाला है इस रिश्ते को सही करने में। पहले मैंने कुछ एफर्ट्स डाले हैं 1 ईयर 2 ईयर। ट्विन फ्लेम के बाद भी मुझे पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। उसके बाद मैंने 1 ईयर एफर्ट्स डाले, फिर मैंने सेपरेशन क्रिएट किया। मैं बात नहीं करती थी, फिर वही आते थे, वही सब कुछ करते थे, लेकिन मैं तब उसको एनर्जी नहीं देती थी। लेकिन फिर ऐसे 1 ईयर ऑन ऑफ चला,
और बाद में अभी मैं 2 इयर्स से हारमोनियस यूनियन में हूँ। तो आपकी तरह मैं अपनी इस स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको पेन मिले इसलिए नहीं, आप समझ पाए, मेरी स्टोरी से इंस्पायर हो पाए कि देखिए मैं भी वैसी लड़की थी जो ऑन ऑफ रहता था और ऑन ऑफ सिचुएशन से बहुत थक गई थी। ये कब ख़त्म होगा, इससे तो अच्छा मैं ये रिश्ता ख़त्म ही कर डालूँ, इससे तो अच्छा मैं अपने डिवाइन मस्कुलिन को परमानेंट रिमूव कर डालूँ, मुझे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही नहीं चाहिए। मैं इतनी तंग आ गई थी, लेकिन अब मेरी कोई शिकायत नहीं है मेरे ट्विन फ्लेम से, मेरे डीएम से। मुझे कोई कोई वो नहीं है, ग्रज नहीं है, सब सही जा रहा है, नॉर्मल फ्लेक्सिबल नॉर्मल वे में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने शेडो साइड पर वर्क किया। मेरी अब कोई डिमांड नहीं है मेरे ट्विन फ्लेम से, कोई कंप्लेन भी नहीं है, मैं अपने डीएम को जज भी नहीं करती। दोस्तों, एक आपके इश्यू की वजह से सेपरेशन होता है, दूसरा आपके शेडो साइड पर डिवाइन आपकी टेस्ट लेते हैं कि आपको अपने डिवाइन मस्कुलिन पर, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर कितना ट्रस्ट है। उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि कितनी कितनी टेस्ट आती है यूनियन से पहले, कैसे इस टेस्ट को क्रैक करना है। क्योंकि आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका यूनियन बहुत नज़दीक होता है और आप यूनियन से दूर चले जाते हैं। अदरवाइज़ आपका यूनियन हुआ, आप हारमोनी में ही है, लेकिन अगेन टेस्ट ली गई तो आपका शेडो साइड सरफेस पर आया तो वापस आपका झगड़ा होगा, वापस आप ट्रिगर हो गए, वापस आपका वो हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो ये टेस्ट भी काफ़ी तगड़ी होती है, इस पर भी हमें बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये सिनेरियो जिसका भी चल रहा है सेपरेशन, और जिसको लग रहा है कि थक गए हैं इस ऑन ऑफ सिचुएशन से, लड़ाई झगड़े से, कब ठीक होगा, तो मैंने अपनी स्टोरी इसलिए शेयर की है कि आप इंस्पायर हो कि आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हारमोनी तक। लेकिन अपने कार्मिक इश्यू पर, कार्मिक वुंड पर, अपने शैडो साइड पर और अपनी टेस्ट, जो अपनी शैडो साइड की टेस्ट होती है, उस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सेल्फ लव, बाद में आप कंप्लीटली हारमोनियस यूनियन में आ जाओगे, फिर आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। ओके, तो ये फर्स्ट कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन नेवर एंड, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंडलेस कनेक्शन है, ये कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ये कभी साइकिल ख़त्म नहीं होगा। यह आपकी शिकायत है कि आए चले गए, ऑन ऑफ हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, यही चलता गया, तो ये आपका कोई ना कोई इश्यू होगा, शेडो साइड होगा, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होगी अपने डीएम से, कोई कंप्लेनिंग नेचर, फियर, इनसिक्योरिटी, जजमेंट, ईगो, कितने सारे शेडो साइड में से कोई ना कोई शेडो साइड होगा, उस पर वर्क कीजिए। और मैं हर ट्विन फ्लेम जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिसका सेपरेशन होता है, मैं उसको पूछती हूँ और उसकी बातों से ही मैं देखती हूँ कि उसमें कौन सा शैडो साइड है। और मेरे कई सारे काउंसलिंग में ऐसा हुआ है कि सेपरेशन चल रहा था, जब डीएम ने लास्ट ट्रिगर मारा तो उसको समझ में नहीं आया कि उसको किस पर काम करना है। फिर मैंने काउंसलिंग में उसको समझाया, उसने उस इश्यू पर वर्क किया तो इंस्टेंटली वापस उसका यूनियन हो गया। तो आपका जिस बात की वजह से सेपरेशन हुआ है उस पर आप वर्क कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, देन वापस आपका यूनियन हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। ओके, यह गाइडेंस एनर्जी शेयर करी थी दूसरे कलेक्टिव ग्रुप की जो बहुत इस वक्त यूनियन में चल रहे हैं। मुझे 2-3 दिन से यूनियन के साइन भी दिखाई दे रहे हैं, उसकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी हाई है। और ये जो यूनियन चल रहा है वो डीएम डीएफ का, वो दोनों हर पेन से ऊपर उठ चुके हैं, उसको अब कोई पेन नहीं लगता, उसको ये जर्नी भी बहुत प्रीशियस लगती है, वो अपनी जर्नी से सेटिस्फाई है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है। ये दोनों की बात कर रही हूँ, डीएम और डीएफ, तो उसकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, वो अपने सोल पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी पॉजिटिव पिक हुई है। आई होप ये दोनों एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है, और ये टाइमलेस है, कभी भी रेजोनेट हो सकती है। जब भी आपका सेपरेशन हुआ ये एनर्जी ज़रूर आपको मैच करेगी, आज नहीं तो कल। ओके, तो और इसका गाइडेंस भी आपको कभी भी हेल्प कर सकता है। तो ये कैसी लगी एनर्जी कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।